बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम सर्फ़ बहाई का अगला दर्स जो है जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में उसका आगाज़ करेंगे। हम हफ़्त अक़साम को पढ़ रहे थे और उसमें से हमने सही महमूज़ मुदाफ़ को उनकी तारीफ़ें, उनकी पहचान, उनकी मिसालें पढ़ी थीं। आज हम उससे अगली जो किस्म है वो है मिसाल, उसको हम पढ़ेंगे। और दूसरी यानी मिसाल जो है, अब यहाँ हमने हरूफ़ इल्लत को समझना है, जो हमने पहले कहा था वाव अलिफ या। अब वही चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर किसी भी कलमे यानी इसम या फ़ेल में फ़ा कलमे के मुकाबले में हरफ़ इल्लत आ जाए, वाव अलिफ या, लेकिन अलिफ़ पे आप क्रॉस लगा दें क्योंकि कलमे के शुरू में अलिफ़ नहीं आ सकता, क्योंकि अलिफ़ होता है साकिन। और जब साकिन अगर शुरू में ही लफ्ज़ साकिन आ जाए तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने में परेशानी होती है, यानी पढ़ना उसको नामुमकिन हो जाता है कि हम उसको कैसे पढ़ें। मसलन ये लफ्ज़, मसलन मैं कहता हूँ ये लफ्ज़ यूँ है, तो अगर ये भी साकिन है तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, या यूँ भी हो तो यूँ भी हो, यानी इस पर मुतहरिक भी, लेकिन ये साकिन है तो हम पढ़ नहीं सकते, यानी इसको कैसे हम आवाज़ देंगे, क्योंकि हरकत ही तो हमें हरकत पैदा करती है। इसलिए एक चीज़ मैंने यहाँ वाज़े कर दी कि हरूफ़ इल्लत में से अगर वाव या ये अगर किसी भी कलमे के फ़ा के मुकाबले में, फ़ा कलमे के मुकाबले में, यानी हरूफ़ असलिया में से जो फ़ा होता है उसके मुकाबले में अगर वाव या आ जाए तो वो होता है मिसाल, और अगर वाव आए तो वो होता है मिसाल वावी, और अगर या आए तो उसे कहते हैं मिसाल याई। यानी फिर मिसाल की भी दो किस्में हो जाएंगी, वावी और याई, यानी होंगे वो मिसाल, लेकिन मिसाल की जो आगे थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी कि यानी कौन सा फ़ा कलमे के मुकाबले में हरफ आ रहा है, वाव आ रहा है या आ रहा है। मिसाल देखें तो आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगी। हम इसकी एक मिसाल लेते हैं ताकि आपको बात वाज़े हो जाए। मसलन एक लफ्ज़ है वाआदा, वज़न है फ़ाआला, तो अब देखें वादा का माना बनता है वादा किया उसे एक मर्द ने, प्रॉमिस किया, वादा किया उसे एक मर्द ने। तो यहाँ देखें फ़ा के मुकाबले में वाव आ रहा है, तो ये अब मिसाल है, और मिसाल की कौन सी किस्म हो गई, मिसाल वावी हो गई। एक लफ्ज़ और लेता हूँ, याकूज़ा, लफ्ज़ है याकूज़ा, वज़न है फ़ाउला, वज़न है फ़ाउला, याकूज़ा फ़ाउला, ठीक है जी। तो अब यहाँ देखें फ़ा के मुकाबले में या आ रही है, यानी हरूफ़ असलिया के मुकाबले में आ रहा है। हरूफ़ असलिया में से कौन सा हर्फ, फ़ा के मुकाबले में, तो ये हो गया मिसाल याई। याकूज़ा का माना बनता है बेदार हुआ वो एक मर्द, जागा वो एक मर्द, नींद से उठा वो एक मर्द, तो इसको याकूज़ा कहते हैं। तो यानी ये देखें ये वावी की, ये याई की मिसाल हो गई। इस तरह एक और मिसाल ले लें, मसलन लफ्ज़ है वाजाबा, ठीक है जी, वाजाबा, तो इस वज़न है फ़ाआला, तो अब वाजाबा भी क्या हो गया, मिसाल वावी हो गया। इसी तरह लफ्ज़ है युस्रुन, इन्ना मअल उसरी युसरा, तो युसरुन वज़न है फ़ुअलुन। ये तीन मिसालें वादा, याकूज़ा, वाजबा, मैंने फ़ेल की मिसालें दी हैं, ठीक है जी। और ये अब युसरुन, ये इसम की मिसाल दे रहा हूँ, फ़ुअलुन, तो यहाँ देखें फ़ा कलमे के मुकाबले में जो है या ही पड़ी है, तो लिहाजा ये मिसाल याई हो गया। तो बिल्कुल ये आसान सी बात है मिसाल को समझना, कि मिसाल क्या होता है कि जिस ऐसा कलमा जिसके हरूफ़ असलिया फ़ा के मुकाबले में, यानी फ़ा हरफ असली फ़ा के मुकाबले में वाव या आ जाए तो उसे हम मिसाल कहते हैं, और अगर वाव हो तो मिसाल वावी, या हो तो उसे मिसाल याई कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह जो हमारे पास एक और
जो अगली किस्म है वो है अजवफ़। ये हमारे पास अजवफ़, सही, महमूज़, मुदाफ़, मिसाल और पांचवी किस्म अब पढ़ने जा रहे हैं अजवफ़। बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर उस कलमे के ऐन के मुकाबले में, यानी फ़ा ऐन लाम में से ऐन के मुकाबले में अगर हरफ इल्लत आए, अब फ़ा के मुकाबले में नहीं, ऐन कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत आए तो उसे हम अजवफ़ कहते हैं। और अब बिल्कुल उसी तरीके से हरफ इल्लत या तो वाव आएगा या फिर या आएगी। वाव हो तो उसे हम वावी कहेंगे, या हो तो हम उसे याई कहेंगे। यानी अजवफ़ अगर ऐन कलमे में वाव आ रहा है तो वावी, या आ रहा है तो याई। मिसाल देखते हैं तो ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। मसलन एक लफ्ज़ है काला। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात को तवज्जो से समझ लीजिए ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। जब भी कोई कलमा हो और उस कलमे के ऐन के मुकाबले में अलिफ आ जाए तो समझ लेना कि वो अलिफ असली नहीं है, वो अलिफ या तो वाव है या फिर या है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाव है या है? तो इसका आप मस्दर देखेंगे, यानी काला का मस्दर है कौलुन। ये मस्दर हमें मुंजिद से पता चलेगा, जो अरबी की डिक्शनरी है, कामूस है, उससे हमें पता चलेगा। उसका हम तरीका और अरबी डिक्शनरी को हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल अभी आप ये नोट कर लीजिए कि अजवफ़ के ऐन कलमे में अगर अलिफ आ जाए तो यानी किसी भी कलमे के ऐन के में अलिफ आती है तो समझ लें कि वो अलिफ असली नहीं है, यानी वो अलिफ नहीं है असल में, या तो वो वाव है या फिर या है। यानी वाव से बदल कर अलिफ आया है या को हमने बदल के अलिफ बनाया है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था वाव अलिफ या ये हरूफ इल्लत हैं क्योंकि ये एक जगह टिकते नहीं हैं। ये वाव या तो कभी अलिफ बन जाएगा, कभी या अलिफ बन जाएगा, कभी अलिफ या बन जाएगा, कभी अलिफ वाव बन जाएगा। यानी एक दूसरे की शक्लें ये अपनाते रहते हैं। ये हम कहाँ अपनाते हैं, कैसे अपनाते हैं और कब अपनाते हैं, इसकी हम तफसील जो है वो इंशाल्लाह अगली किताब जो हमारी कवानीन की होगी उसमें हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। फ़िलहाल की घड़ी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, एक आसान सा तरीका दे रहा हूँ जिससे आप इब्तदाई तौर पे इसको समझने में आपको आसानी होगी कि जब भी ऐन कलमे में अलिफ आ जाए या अलिफ आ जाए तो समझ लें वो अलिफ असली नहीं है, यानी या तो वो वाव है या फिर या है। लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाव है या है? उसका पता आप उसका मस्दर निकालें। जब आप उसका मस्दर निकालेंगे वो मुंजिद से निकलेगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये वाव है या है। जैसे मैंने काला को जब तफसील देखनी चाहिए कि ये वाव है या है अलिफ, तो मैंने जब उसका मस्दर देखा कौलुन, बात, गुफ्तगू करना, बात करना, तो मुझे पता चल गया कि ये असल में वाव है। तो अब देखिए कौलुन फ़ाअलुन, तो यहाँ कौलुन क्या है? मिसाले अजवफ़ वावी है क्योंकि ऐन कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत है। फ़ा के मुकाबले में क़ाफ़ है, ऐन के मुकाबले में वाव है, लाम के मुकाबले में लाम है। तो देखिए ऐन के मुकाबले में वाव है पड़ा है। और इस तरीके से काला जो है असल में मुझे पता चल गया कि ये है असल में कावाला, असल में ये है कावाला, यानी ये वो फिर बाद में अलिफ बनी है तो यानी वज़न हो गया फ़ाअला। कावाला, काला, काला का मतलब बनता है बात की उससे एक मर्द ने, गुफ्तगू की उससे एक मर्द ने, कहा उससे एक मर्द ने, फरमाया उससे एक मर्द ने। ये सारे इसके तर्जुमे आप कर सकते हैं। ये फ़ेल की मिसाल हो गई, ये मस्दर यानी इसम की मिसाल हो गई। मैं अब आपको एक इसी तरह ये हो गया अजवफ़ वावी, यानी अब पता चला कि काला क्या है? अजवफ़ वावी है। अब एक और लफ्ज़ लेता हूँ, मसलन एक लफ्ज़ है बाआ, तो अब बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर भी अलिफ आ गया है। तो यहाँ मुझे समझ आ जानी चाहिए कि ये अलिफ असल में अलिफ नहीं है, या तो वाव है या फिर या है। तो मुझे यहाँ पर इसको वाज़े करने के लिए मुझे मुंजिद में जाना पड़ेगा। मस्दर देखा मैंने, जब इसका मस्दर देखा तो है बैउन, बेचना, बैउन में ना बेचना, सौदा करना, यानी किसी पर फ़िरोख्त करना। ठीक है, तो अब ये इसके माने हैं। तो बा में ना फ़िरोख्त किया उससे एक बात ने, बेचा उससे एक बात, तो मुझे फ़ौरन पता चल गया इसका वज़न है फ़ाअलुन। तो ये मस्दर की इसम की मिसाल हो गई। देखें ऐन में या आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये अजवफ़ याई है। तो मुझे पता चला कि ये बा के अंदर भी जो अलिफ है ये असली या है। तो ये हो गया बाया यानी फ़ाअला।
तो ये हो गया बा। लेकिन एक बात याद रखिए, इसको कभी भी हम बाया आ नहीं पढ़ेंगे, यानी जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बा, इसको हम कावाला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जब भी काला पढ़ेंगे। और अरबी में जहाँ लिखा भी होगा, जहाँ पढ़ा भी जाएगा तो इसी तरह पढ़ा जाएगा, यानी असल तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तब्दीली आ जाती है, वो किसी वजह से आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता दिया जिससे आप समझ सकेंगे। तो यहाँ ये अजवफ़ की हमारे पास दो किस्में निकल आई, अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई। इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है और फिर इसके बाद इसकी जो है मैं चंद मशक आपको दे देता हूं, आपने इसकी मशक को हल करना है ताकि आपके अंदर जो है वो सलाहियत पैदा हो जाए। ये सवालात हैं, इसमें से आपने सही, महमूज़, मुदाफ, मिसाल, अजवफ़, इनमें से आपने अलहदा करना है कि इनमें कौन सा लफ्ज़ किस कैटेगरी से है। तो ये आपके पास देखें मशक है, आपने इसको वासला, ये लफ्ज़ है वासला, और ये है दूसरा लफ्ज़ है आइबुन, तीसरा लफ्ज़ जो है वो है माता, और इसी का मैंने मसदर भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए मौतुन, क्योंकि आपके पास अभी मुंजिद का तरीका नहीं है तो इसलिए मैंने उसका मसदर आसानी से लिख दिया है। सामा सौमुन, और पांचवा लफ्ज़ है क़ादा। इनमें से आपने मिसाल और अजवफ़ को अलग-अलग करना है ताकि आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए कि मिसाल और अजवफ़ किसे कहते हैं। फिर इसका भी तयन करें कि ये वावी है या याई है। ये मैंने सिर्फ 5 मिसालें आपके सामने रखी हैं और मज़ीद मिसालों को आपके सामने स्क्रीनशॉट जो है उस पर डाल दिया जाएगा ताकि आपको मिसालें निकालने के अंदर जो है आसानी पैदा हो और आपके अंदर क़ुव्वत पैदा हो, ताकि आप ख़ुद एक चीज़ को समझने की और उसको इस्तेमाल करने की जो है अपने अंदर एक अहलियत पैदा कर सकें। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने पिछले असबाक नहीं देखे तो वो ज़रूर पिछले असबाक को एक बार तफसील से तरतीब से देख के आएँ, और अरबी ज़बान के आसान कायदे को, सर भाई के जितने भी पिछले असबाक गुजर चुके हैं उनको, और जो बाकायदा तौर पर आलिम दीन कोर्स करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदगी से एक कोर्स करा रहे हैं। वहाँ पे मशक भी होती है, कोर्स के असबाक भी होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस नंबर के ज़रिए से शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।